नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज जिस मुद्दे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो मान पाना मुश्किल है, लेकिन ये दिल्ली की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सामने आई है, जिसको देखने के बाद हर किसी का दिल दहल गया है। दिल्ली में कुछ दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया और ये जो घटना सामने आई, इसका वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कुछ दबंगों ने यहां पर स्कूटी पर सवार एक युवती को पहले टक्कर मारी और फिर घंटों तक उसको घसीटते हुए ले गए। इसके बाद जब लोगों ने देखा तो फिर दबंग युवती को छोड़कर मौके से फरार हो गए। ये वही स्कूटी है जो आपके सामने हमने दिखा रहे हैं आपको, और ये वही गाड़ी है जिससे इस युवती को मीलों तक घसीटा गया है। राजधानी में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस प्रशासन को फिर से एक बार फिसड्डी कहने का मौका मिल गया है। यहां पर लोगों को मामले को लेकर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर दी है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो। रवि का बेटा हाय हाय, रवि का बेटा इस्तीफा दो, सेना मुर्दाबाद, अरविंद सक्सेना मुर्दाबाद। देखा, ये उस घटना के विरोध में है जिसने पूरे जो दिल्ली है उसका दिल दहला दिया है। ये घटना बताई जा रही है नए साल के सूरज उगने से चंद घंटों पहले की, जहां देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से दरिंदगी का खौफनाक खूनी खेल नजर आया, वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के मुंह पर ही कालिक नहीं पोतता, बल्कि केंद्र के पूरे सिस्टम पर भी एक करारा तमाचा है। यहां पर एक और जहां पूरी दुनिया 31 दिसंबर को नए साल की शुरुआत का जश्न मना रही थी, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। राजधानी में देर रात को यह लड़की स्कूटी से जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने उसे टक्कर मार दी। 10 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ये गाड़ी ले गई, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली घटना को उसमें शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भी बताया कि घसीटे जाने की वजह से इस लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। उसे काफी चोट भी आई, जिसकी वजह से उसका शरीर शत विशत हो गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि लड़की के दोनों पैर भी कट चुके थे। हालांकि दिल्ली पुलिस उसे दुर्घटना बता रही है और बताया जा रहा है कि लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती है और वो रात को अपनी स्कूटी से घर वापस लौट रही थी। अब आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एफआईआर करने में देरी की गई, हल्की धाराएं इन आरोपियों पर लगाई गई हैं, जिससे कि आरोपियों को जल्दी जमानत मिल जाए। जो है वो तो ऐसी बनाई गई है जैसे जो आरोपी होते हैं उनका वकील बताए ना कि साहब एक काम कीजिएगा, इस सेक्शन में दर्ज कर देना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मतलब मैं अगर एलजी होता तो मैं उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए। किसी की बेटी किसकी दुर्दशा हुई और क्या मुकदमा दर्ज किया, 304A। 304 हुए होता है डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब ये है कि भाई साहब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का कोई आदमी बीच में आ गया और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यु पे लगाई जा सकती है वो है 304A, जिसकी बेल थाने से ही हो जाती है। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है 304A। और हरिंदर सिंह को देखो जो डीसीपी बने घूम रहे हैं, कैसे वर्दी टिकी हुई है उनके शरीर पे। मैं तो इंतजार में हूं, हैरान हूं मैं। वो डीसीपी बोल रहा है कि इन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद होगी। सारी दुनिया बता रही है कि शराब पी के वो घूम रहे थे। डीसीपी को सुगंध नहीं आई उनके मुंह से, महक नहीं आई डीसीपी को अब तक उनके मुंह से। वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि तो मेडिकल में होगी, मगर इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ इसकी पुष्टि हरिंदर सिंह खुद कर देते हैं। डॉक्टर है हरिंदर सिंह, ये भगवान है हरिंदर सिंह, कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि इसके साथ ना रेप हुआ, ना इसके साथ रेप की कोई कोशिश हुई, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई। वो पुष्टि हरिंदर सिंह कर रहा है।
क्योंकि वो भगवान है, और धमका रहा है पत्रकारों को। ट्वीट डिलीट कराया उसने पत्रकारों के कि कैसे लिख दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ, मगर उन्होंने शराब पिया नहीं पिया ये हरिंदर सिंह कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी पुष्टि तो मेडिकल के बाद होगी। बहुत घटिया और शर्मसार करने वाली ये घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। लीपापोती की कोशिश पहले मिनट से शुरू हो गई, और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया, मैं शाम से लिख रहा हूं, और कई अखबारों के अंदर तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बहुत घटिया काम है, और सीधा सीधा आरोपियों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। मैं आपको अब वो खुलासा करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं किया। ये वो सुल्तानपुरी का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर आरोपी मनोज मित्तल बंद है, और अब तक दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की नींद नहीं खुली। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस केस के अंदर लीपापोती क्यों की जा रही है, उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बाहर जिस दरिंदे का होर्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है। और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं की कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है, और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। ये है उसका होर्डिंग, और ये है उसका उस दैत्य का चेहरा। देखिए, अब तक इस केस में लीपापोती क्यों की जा रही है? क्योंकि एलजी साहब को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसके अंदर सम्मिलित हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप उन आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाइए, और मैं चैलेंज करता हूं विनय सक्सेना जी को कि उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाल के वो पब्लिक करें। अगर है उनके अंदर हिम्मत, वो आरोपी लगातार पुलिस के अफसरों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे, और चश्मदीद गवाह पौने घंटे तक उस गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी चलाता रहा। 3 पीसीआर वैन रास्ते में आई, 3 पीसीआर वैन। उन्होंने इशारे से दिखाया कि देखो ये लाश जा रही है। किसी पीसीआर वैन की हिम्मत नहीं हुई कि उस गाड़ी को रोक के उस लाश को बाहर निकाल सके। और मैं ये बात जो कह रहा हूं, ये आरोप जो लगा रहा हूं, उसके सबूत लेके आया हूं, आपको वीडियो दिखाऊंगा, और वीडियो में देखिएगा। हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हादसा पुलिस ने करवाया होगा, मगर ऐसे हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या लीपापोती की गई, उसका एक नंगा उदाहरण ये पूरा का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे गिरी हुई हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। कि जो आरोपियों का बयान है, जो आरोपी अपने बचाव में कह रहे हैं, वो पक्ष दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंदर कुमार पुलिस का वर्जन बता के दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप सब तो पत्रकार हैं, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस तो शायद गाड़ियां नहीं चलाते हैं, ड्राइवर है उनके पास। आप सब तो गाड़ियां चलाते हैं, मैं भी गाड़ियां चलाता हूं। एक छोटा सा पॉलिथीन फंस जाए आपकी गाड़ी में, गाड़ी खर 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 करती है। 2 मिनट में जब तक गाड़ी रोकोगे नहीं, आपको इरिटेशन होती कि गाड़ी में क्या फंस गया। एक लाश फंसी हुई है, 12 किलोमीटर तक वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो 5 आरोपी बैठे थे उन बेचारों को पता ही नहीं चला। गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए 12 किलोमीटर तक वो रैली निकाल रहे थे 20 किलोमीटर की स्पीड पे, इलाके में यू टर्न मार रहे थे, उनको पता नहीं चला। और जब गाड़ी तो राजधानी की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, और इसके सर्वे सर्वा यहां के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। 20 साल की युवती को अनजाने में या जानबूझकर घसीटकर
मार देने की इस वारदात के बाद लाड साहब ने ट्वीट किया है, इस घटना को सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ऐसी राक्षसी असंवेदना देखकर मैं स्तब्ध हूं। दिल्ली के एलजी को पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताने का पूरा हक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी की असली अग्नि परीक्षा की शुरुआत तो अब होगी कि वो इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अपने पुलिस अफसरों को बचाते हैं या फिर पीड़ित लड़की के परिवार को इंसाफ दिलाने की पहल करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। यहाँ आपको बता दें कि उपराज्यपाल के बयान के बाद से आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के बयान को लेकर राजभवन पहुंचकर प्रदर्शन किया और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही यह भी आरोप लगा दिया गया कि वारदात की पूरी जांच पड़ताल किए बगैर महज 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने एक आला अफसर ने मीडिया के आगे जाकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पांचों आरोपियों को एक तरह से बचाने वाला बयान था और इस संगीन हत्या को कमजोर कर देने वाला बयान है। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने का काम। एलजी साहब के पास सिर्फ एक रात तक एलजी से राजनीति करते, महिलाओं को सुरक्षा दे, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारे, दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाए। उसके लिए एलजी साहब ने पिछले काम किया हो तो वो आज हमें बताएं। एलजी के लिए कोई मैसेज मैम? हम एलजी साहब से कहना चाहेंगे कि अगर आप दिल्ली की बेटियों को खाली करें और इस्तीफा दें। दिल्ली पूरा देश मिलकर जश्न मना रहा था। दिल्ली के अंदर एक बेटी को किस प्रकार से सड़क पर रौंदा गया, बिना कपड़ों के रौंदा गया और उसकी मर्डर कर दिया गया। ये सब हुआ एलजी साहब के अंडर में जो दिल्ली की पुलिस आती है, उस मामले को दबाने के लिए चाहे लेफ्टिनेंट। तो वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर खेद जताया है, साथ ही आरोपियों को फांसी की मांग कर दी है। सीएम ने यह कहा कि हम सभी मिलकर युवती को न्याय दिलाने की प्रयास करना चाहिए। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने भी इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर संदेह जता दिया है। स्वाति मालेवाल ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली के कांझावाला में एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली है। बताया यह जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में गाड़ी से उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। ये मामला बेहद ही भयानक है और मैं दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी कर रही हूं। पूरा सच सामने आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर समझदार इंसान को भी ये शक हो रहा है कि पुलिस कुछ छुपाने और दबाने की कोशिश कर रही है। अब इसके पीछे लक्ष्मी माया की ताकत है या फिर कोई ऊपरी दबाव है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि कोई तो गड़बड़ झालस जरूर है कि पुलिस इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला बताकर सुलटा देने की फिराक में है। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का मामला बताने के साथ ही मीडिया में यह खबर भी प्रसारित करवा दी है कि पांचों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया है कि वो नशे की हालत में थे, इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की आ भी गई है और यह भी उन्हें पता नहीं चला कि यह लड़की कई किलोमीटर दूर तक घसीटी गई है। शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है। पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर? वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
जी, बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि लड़की के साथ कोई यौन शोषण की घटना हुई हो। ये लड़की अकेले जा रही थी और कुछ आदमी, जो कि बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने अल्कोहल भी पी रखी थी, हो सकता है उन्होंने इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करी हो, इसने मना करा हो और इस कारण से इसके साथ ये करा गया हो। क्योंकि ये बात मानना कि 12 किलोमीटर तक लड़की घसीटी गई और उन लड़कों को पता नहीं था, मैं नहीं मानती। मेरे हिसाब से ये एक सीधा हिट एंड रन केस नहीं है, ये मर्डर का केस है डेफिनेटली। और इसमें क्या कोई सेक्सुअल एंगल है, इसको दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जो कि मुझे लगा इस बार कि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो 5 मिनट के अंदर केस में के बाद 5-10 मिनट के अंदर उनकी बाइट आ गई। वो बाइट ये कहती है कि ये केस रेप का केस नहीं है और उनकी शुरुआती जांच इस तरीके से कुछ कह रही है कि ये कोई हिट एंड रन केस है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आएगी, अभी तक पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ये रेप का केस नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, लड़की को छेड़ा जा रहा हो, उसने प्रोटेस्ट करा हो, इसलिए उसके साथ इस तरीके से मारा गया। क्योंकि ये बात कौन मान लेगा कि 12 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटी गई और जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें ये बात पता ही नहीं। इनफैक्ट अब तो चश्मदीद गवाह भी सामने आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो यू टर्न ले रहे थे गाड़ी वाले। सीसीटीवी फुटेज भी इस तरीके की है, 20 किलोमीटर पर आवर पे वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो क्लियरली उन्हें पता तो था। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस को प्रॉपरली जांच करने की जरूरत है और साथ में हमें ये भी समझने की जरूरत है कि 12 किलोमीटर तक कोई पीसीआर नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था, न्यू ईयर्स ईव की रात थी, उस समय तो और ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली में। जी, हमने दिल्ली पुलिस को समन करा है और ये सारी बातों पे हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पहले समझेंगे और सारे एविडेंस को मैं खुद भी देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये बात। तो वहीं इस घटना के बाद से लड़की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवती की मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि रात से युवती का फोन बंद आ रहा है और सुबह में पुलिस उसे घर से ले गई और घंटों तक उसे घुमाती रही। बाद में बताया गया कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, इसलिए आजादी मिलने के 75 साल भी पुलिस की जांच करने का तौर तरीका और उसकी विश्वसनीयता आज भी शक के घेरे में है। खाकी वर्दी की बेरहमी को देख यहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूर्व जस्टिस एएन मुल्ला ने यहां पर काफी पहले कहा था कि हमारे देश में पुलिस वर्दीधारियों का एक संगठित गिरोह है और देखना यह होगा कि कौन सी सरकार इस गिरोह को तोड़ पाती है। अपने आसपास नजरें घुमाइए और देखिए कि क्या यह गिरोह सचमुच टूट चुका है। तो थी मैंने, बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है। फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे, मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए। बोलते बोलते मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लूं कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दूं, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं।
दिल्ली की एक घटना के बाद पूरी राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पूरी तरह से भूल चुकी है? अगर नहीं भूली है तो फिर कल तक कानून का डंका पीटने वाले कहां खामोश बैठे हैं? क्या सरकार केवल बेटियों को वोट का हथियार मानती है? अगर नहीं तो फिर एक बेटी के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या सरकार की खामोशी उन बेटियों को ये फिर से बता रही है कि न्याय की लंबी लड़ाई अभी भी बाकी है?